हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी तरफ क्या एनर्जीज आ रही हैं और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, क्या आ रहा है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नेक्स्ट 7 डेज। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। कोई बिग बिग ब्रेक थ्रू जो है आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। माय गॉड। ओके। एग्जैक्टली। माय डियर, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज पर ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा विचार कर रहे हो स्कॉर्पियो, ठीक है। विद द टू ऑफ वांट्स ना, जैसे आपके माइंड में कुछ प्लानिंग चल रही है, आप कुछ करना चाहते हो, कहीं ट्रैवल के लिए जाना चाहते हो या फिर किसी काम को शुरू करना चाहते हो, कुछ मतलब जैसे कुछ करने की, कहीं जाने की, कुछ स्टार्ट करने की आपकी ना यहाँ पर आपके माइंड में चीजें चल रही हैं। ओके, आप ऑलरेडी इस चीज को अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हो। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आने वाले जो अगले 7 दिन है ना, आप इतने कैपेबल हो, आप बस अपने आप ना उतने कॉन्फिडेंट हो, उतने पॉजिटिव हो। आप बस आपको उस पॉजिटिविटी को सही डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाना है। नेक्स्ट 7 डेज ना आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कहीं ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, कहीं कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ट्स बेसिकली क्या बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो। अभी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम अपने घर को छोड़ के कहीं जाते हैं ना, तो एग्जैक्टली वही अगर आप कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हो या कहीं जाकर के कुछ करने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हो और अगर आप दुविधा में थे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फॉर श्योर आपको यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन यहाँ पर मिल रही है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज ना कुछ आपके अंदर आपको ऐसी फीलिंग या ऐसा थॉट या जिसे कहते हैं ना, आपको खुद को ऐसा कुछ फील होगा या फिर कोई मैसेज के माध्यम से आपको कुछ ऐसा फील होने वाला है, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान आपको कुछ ऐसा बोल दे, कह दे, बता दे, दिखा दे, जिस वजह से आप क्लियर हो जाओ कि हाँ अभी मुझे कंफर्म है कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जीज आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट 7 डेज बहुत हाई रहने वाला है। जैसे आप ना मतलब पूरी पावर में हो नेक्स्ट 7 डेज में, और आपको वो क्लैरिटी भी नेक्स्ट 7 डेज में मिलेगी किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरह से। बस आप ना थोड़ा सा यहाँ पर एक वो एनर्जीज है कि आप बार बार किसी चीज के बारे में सोच सोच करके ना, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो करके, प्रोटेक्शन लेना, प्रोटेक्टिव होना अच्छी बात है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है, बट किसी चीज को लेकर के अत्यधिक मात्रा में सोचना। देखिए, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इस लड़की की आंखों पे ना पट्टी है, ठीक है। दैट मीन्स कि उसे पता है उसे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, पर वो देखना नहीं चाह रही है, वो क्लैरिटी लेना नहीं चाह रही है। इस वजह से मतलब लिटरली ये एनर्जीज मुझे ऐसी बता रही है कि आपको रास्ता दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। आपको पता है कि ये पाथ आपके लिए सही है, आपको इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, बट आप जिसे कहते हैं ना, जानबूझ करके उसको उसमें कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ रहे हो, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर करके ना आप उसमें कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो। तो ये चीज से आपको नेक्स्ट 7 डेज ना बचने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। एग्जैक्टली तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको क्लैरिटी यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में मिल रही है, और आपके पास वो एक जिसे कहते हैं क्लियर विजन होगा।
आपके पास वो एनर्जी होगी कि आप उस तरफ आगे बढ़ें। बस ज़रूरी है कि आप उस तरफ एक्शंस लें। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कुछ नॉस्टैल्जिक एनर्जीज है। मैं इस एनर्जीज को ना यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। किस तरह की एनर्जी है ये, क्या है ये 6 ऑफ कप्स? ये पॉजिटिव वे में आ रहा है या फिर क्या है ये? हम्म, वाओ, ये क्लियर मैसेज है, ये क्लियर मैसेज है। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पर स्टार की एनर्जीज आई। हम्म, आपकी आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, मतलब कुछ कुछ चीज आपको क्लिक करने वाली है, कुछ चीज आपको क्लिक करने वाली है इस डायरेक्शन को लेकर के। ठीक है, बस आपको उस चीज को फॉलो करके आगे बढ़ना है, उस आइडिया को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। वो चीज आपको बहुत सपोर्ट करेगी, वो चीज आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलने में मदद करेगी। बस आप ओवर थिंक मत कीजिएगा, आप उस तरफ देखिए, आप उस तरफ आगे बढ़िए। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में कहूंगी कैलकुलेटिव रिस्क लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई रिस्क टेकिंग एक्शन ले रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क हो सकता है, तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये एनर्जीज आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज फॉलो योर इंट्यूशन। आपके जो डिवाइन टीम है वो आपको आपकी इंट्यूशन के माध्यम से, आपकी अंतरात्मा के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर दे रही हैं। बस आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ड्रीम्स के माध्यम से आपको स्पेसिफिक कुछ बताया जा रहा है, कुछ आपको हिंट दिया जा रहा है, कुछ आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की जा रही है, उसको देखने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आपके लिए आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आपको ये भी बोला जा रहा है आपको नेक्स्ट 7 डेज ना आप आगे बढ़ो, लेकिन भागो मत। मतलब जिसे कहते हैं ना, जल्दबाजी में करने वाली एनर्जीज कुछ नहीं है यहाँ पर। बस आपको ये बोला जा रहा है कि जहां आपको क्लैरिटी मिले उस तरफ आपको आगे बढ़ना है, पर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से, जल्दबाजी के एक्शन से आपको खुद को बचाना है नेक्स्ट 7 डेज। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान हर्ड। डेफिनेटली प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। प्लानिंग करके, मैंने जिस तरीके से बोला, आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेने की जरूरत है आपको। ठीक है, प्लान करके आगे बढ़िए, किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं बढ़ना है आपको, ये फॉर श्योर है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नेक्स्ट 7 डेज। वाओ, नेक्स्ट 7 डेज कोई आपको प्रीशियस गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, या तो आप रिसीव करोगे या फिर आप किसी को दे सकते हो। ओके, ऐसी एनर्जीज है डेफिनेटली। डायमंड की एनर्जीज है, प्रीशियस गिफ्ट की एनर्जीज है। ये ज्वेलरी के फॉर्म में हो सकता है या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट कोई गिफ्ट, वो भी प्रीशियस, या तो आप किसी को दे सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में या आपको मिलेगा। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जिन चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप जिस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप फॉर श्योर वहां पर आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन की ब्रिज, एक सॉल्यूशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट ये एनर्जीज ना मुझे उससे भी ज्यादा यहाँ पर ये बता रही है कि आप जिससे ना कड़ियां जोड़ी जाएंगी, आपको क्लैरिटी दी जाएगी, तो थोड़ा सा ना अवेयर आपको रहने की जरूरत है। आप स्पिरिचुअल पाइल हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, मतलब जिसे कहते हैं ना आपकी साइकिक, वैसे भी स्कॉर्पियो की जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आपको आपके पावर्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्लूज मिलने वाले हैं, ये मुझे ज्यादा सेंस हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो जिस वजह से कि आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी और आपको वो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, हैप्पीनेस की एनर्जीज है यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में डेफिनेटली।
जब आप इस तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको वो खुशी मिलेगी। और ये लिटरली, ओ माय गॉड, यहाँ पर बर्ड है। वाओ! कोई मैसेज आपको बहुत खुश करने वाला है, कोई मैसेज किसी की तरफ से आ सकता है जो आपको बहुत खुश कर देगा, ठीक है? मुझे मैसेज मिला है जैसे आपका दिल गदगद हो जाना, ओके? मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो नेक्स्ट 7 डेज है, कुछ मेजर चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, बट आप उसको ओवरकम कर लोगे, ओके? आप उसको ओवरकम कर लोगे। अब यहाँ पर मैं अगर बोल रही हूँ आप उसको ओवरकम कर लोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केयरलेस हो जाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको केयरलेसनेस की एनर्जीज में नहीं जाना है, आपको अवेयर रहना है, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि आपकी इंट्यूशन, आपके आभास, आपके महसूस करना, ठीक है, इन सब, यही जो आपके ड्रीम स्पेसिफिक होना, इनके माध्यम से ही आपको वो एनर्जीज मिलने वाली है। फैमिली सोरो, ओके, फैमिली से रिलेटेड क्या चीज आ रही है ये, इज दिस, ओके? फैमिली में कुछ इश्यू हो सकता है, किसी इंसान के साथ कोई इश्यू आपका हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है। कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है। किसी इंसान की सच्चाई आपको यहाँ पर पता चल सकती है नेक्स्ट 7 डेज में, ओके? अगर कुछ प्रॉपर्टी के को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे थे आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, तो वहां किसी फैमिली मेंबर की सच्चाई सामने आ सकती है, उसकी इंटेंशंस क्लियर हो सकती हैं, बट ये अच्छी इंटेंशंस के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ओके? ये अच्छी चीज के बारे में नहीं बताया जा रहा है। लिटरली आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये चीज मेरे साथ ही क्यों हो रही है, ओके? या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, या मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिल रहे थे। ये दैट काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। चलिए, फाइनल आपके लिए मैं यहाँ पर गाइडेंस लेना चाहूंगी नेक्स्ट 7 डेज के लिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। एक्सट्रीम आपको सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग से आपको नेक्स्ट 7 डेज आपको बचना है, ठीक है? आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना होगा, अपने कर्मों को यहाँ पर बैलेंस करके चलना होगा, आपको अपने गुड डीड्स करते रहने होंगे। और एक चीज और है, आप कहाँ कितना गिवर बन रहे हो अपनी लाइफ में, किस तरफ अपना टाइम, एफर्ट्स अपना, या फिर स्पेसिफिक कोई चीज हो सकती है, पैसा हो सकता है, ठीक है? आप जिस तरफ भी आप स्पेंड कर रहे हो या फिर एक गिवर की एनर्जीज में हो ना, आपको ये देखना है कि वहां से भी आपको एक्चुअल में कुछ मिल रहा है। जहां आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिस तरफ आप अपनी एनर्जीज दे रहे हो, क्या आपको वो भी रिवॉर्ड दे रहा है? तो बहुत सोच समझ करके कहीं आपको टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए, ठीक है? यहाँ पर ना आपको ये भी बोला जा रहा है, बच्चों की हेल्प कीजिए। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप बच्चों की हेल्प करें, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कुछ करें, ठीक है? बच्चों के लिए आप उनको उनकी एजुकेशन में आप हेल्प कर सकते हो, उनकी हेल्थ में आप उनको हेल्प कर सकते हो, स्कूलिंग में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। मतलब बच्चों की, बेसिकली बच्चों को लेकर के आपको जो अनजान, जिनको आप नहीं जानते हो, ठीक है, और जो जिनको जरूरत है, ऐसे बच्चों की हेल्प करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए मैसेजेस हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने इमोशंस को पहले बैलेंस करके चलना होगा। जितने आप बैलेंस्ड इमोशंस में रहोगे, मुझे आपकी लाइफ में अबंडेंस, हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। आप सही वक्त पर सही चीज को ग्रैब कर लोगे, सही मैसेज को आप ग्रैब कर लोगे, सही डायरेक्शन में आप चले जाओगे। आपको अपनी एनर्जीज को ना ग्राउंड भी करने की जरूरत है नेक्स्ट 7 डेज में। अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नकारात्मक ऊर्जा में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, बहुत ओवरथिंक कर रहा हूँ, तो नेचर विल हेल्प यू, ठीक है? नेचर आपको, गाया आपको हेल्प करेंगी, मदर अर्थ गाया आपको हेल्प करेंगी, धरती में आपको हेल्प करेंगी। ट्रीज को हग करना, ट्रीज के नीचे बैठ करके मेडिटेट करना, या फिर ग्रास पर चलना, बेसिकली ग्रीन एरिया में, ग्रास वगैरह जहां पर पेड़ पौधे हैं, वहां पर थोड़ा समय बिताना, ये आपकी एनर्जीज को, आपको खुद को रिचार्ज कर देगा, ठीक है? यही आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए गाइडेंस भी है, ओके? तो यस माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो।
मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।